नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह के आवास पर ये छापेमारी हुई है। आपको बता दें, ईडी ने जो विधायक हैं जसवंत सिंह गज्जर माजरा, उनके आवास पर छापेमारी की है और साथ ही साथ उनसे जुड़े करीब 12 लोग हैं जिनके आवास पर ये छापेमारी हुई है। बताया ये जा रहा है कि स्कूलों, रियल एस्टेट और साथ ही साथ फैक्ट्री से जुड़ी ये पूरा मामला है जहां रेड हुई है। तो इस तरह से अब एक्शन दिल्ली के बाद पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब भी आम आदमी पार्टी शासित राज्य है, भगवंत मान की सरकार है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायकों पर कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब के अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जर माजरा पर ईडी की रेड हुई है। इस तरह से ये बड़ी कार्रवाई बैंक घोटाला बताया जा रहा है जिसमें सामने आई है। हालांकि अभी रेड के पीछे की असल वजह क्या है ये अभी सामने नहीं आया है। विधायक गज्जर माजरा पर 40 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप है और इससे पहले इस पूरे मामले में मई महीने में भी विधायक के ठिकानों पर रेड हुई थी। उस वक्त भी पंजाब में इस तरीके से सियासी घमासान इस पूरी रेड पर देखने को मिला था और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में इस तरह से एक विधायक जो है वो ईडी की रेड का सामना कर रहा है। तो जाहिर तौर पर सियासत गरमाएगी। बीजेपी लगातार पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार के घोटालों को लेकर भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। फिलहाल आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह ने 2011 से 2014 के बीच 4 किश्तों में बैंक से लोन लिया था और ये लोन करीब 40 करोड़ 92 लाख रुपए का था। बैंक की लुधियाना ब्रांच ने इस बारे में सीबीआई से शिकायत भी की थी जिसमें कहा गया कि गज्जर माजरा ने जिस मकसद के लोन लिया था उसकी जगह किसी दूसरी जगह इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये बड़ा आरोप है कि दरअसल जो बैंक से लोन लिया गया था वो किसी और मकसद से लिया गया था लेकिन इस्तेमाल कहीं और किया गया और यही वजह है कि ये कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिली है। हालांकि पिछली बार सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो रेड की थी, सीबीआई को 94 साइन किए बैंक चेक और साथ ही साथ कई आधार कार्ड भी मिले। करीब 16,57,000 का कैश बरामद हुआ था और पुलिस ने 88 फॉरेन करेंसी नोट और साथ ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज, कई बैंक अकाउंट से जुड़े कागजात भी बरामद किए थे। तो इतना कुछ सीबीआई रेड में मिला था जिसके बाद अब ईडी ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। और आपको ये बता दें कि ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के वही विधायक हैं जिन्होंने ये कहा था कि वो सिर्फ 1 रुपये का वेतन लेंगे और इसके बाद सीबीआई ने उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर रेड की थी। तो आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो सिर्फ 1 रुपये वेतन लेंगे और गज्जर माजरा ने ये कहा था कि पंजाब वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है इसलिए मैं बतौर विधायक 1 रुपया वेतन लूंगा। चुनाव में उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान को हराया था लेकिन यही बड़ा सवाल है कि 1 रुपये वेतन लेने वाले के विधायक किस तरह से करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले में फंसे हुए हैं। क्या यही वजह थी कि 1 रुपये वेतन लेने की बात इनकी तरफ से कही गई लेकिन करोड़ों का घोटाले का आरोप इन पर लगा है। वहीं पंजाब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है इसलिए वो सिर्फ 1 रुपये वेतन लेंगे ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से ये बैंक फ्रॉड के मामले में अब फंस चुके हैं, इसमें सीबीआई ने पहले रेड की और कई ठिकानों पर जो छापेमारी हुई उसमें कई अहम सबूत जो हैं वो जसवंत सिंह गज्जर माजरा के खिलाफ मिले थे। और उसके बाद अब आपको बता दें ईडी ने भी इस पूरे मामले में रेड की है जिसमें न सिर्फ जसवंत सिंह बल्कि उनसे जुड़े करीब 12 लोग बताए जा रहे हैं जिनके परिसरों पर ईडी ने ये छापेमारी की है जिसमें तमाम स्कूल शामिल हैं, जिसमें रियल एस्टेट और साथ ही साथ
फैक्ट्री में भी ये रेड हुई है। तो ये बड़ी कार्रवाई पंजाब में देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि राजधानी दिल्ली, जो कि आम आदमी पार्टी शासित केंद्र शासित प्रदेश है और वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, किस तरह से एक के बाद एक तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, किस तरह से शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में भी घोटाला हुआ है। डीटीसी बस घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, ऑक्सीजन में घोटाला, ये तमाम घोटाले हैं राजधानी दिल्ली में, जो केजरीवाल सरकार और उनके विधायक, उनके नेताओं की पोल खोल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में अपने विधायकों को, अपने नेताओं को किस तरीके से बचाया जाए, इसकी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं घोटाले जो हैं अब पंजाब में भी एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं। फिर चाहे बात पंजाब में शिक्षा व्यवस्था में घोटाले की हो या फिर इस तरीके से अब एक के बाद एक जो पंजाब सरकार में मंत्री हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके घोटाले भी उसको लेकर भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई है वो तेज हो रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आने वाले वक्त में कोई बड़ा एक्शन उन पर हो सकता है। हालांकि इससे पहले कई बड़े घोटाले ऐसे हैं जिनका खुलासा पंजाब में हुआ है, जिसने आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में मुश्किलें खड़ी की हैं और लगातार बीजेपी ने भी इन तमाम घोटालों को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी को घेरा है। फिर चाहे वो खनन घोटाला रहा हो या फिर इसके अलावा अब जिस तरह से ये बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है, 40 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह और उनके करीबियों पर लगा है। हालांकि देखना होगा कि ईडी इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई करती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर वेतन 1 रुपया लिया गया तो क्या इस पूरे घोटाले से बचने के लिए ही ऐसा किया गया? क्या पंजाब की जो वित्तीय समस्याओं का जिक्र किया गया तो क्या इसकी वजह ये घोटाला ही था? ये तमाम सवाल हैं जो जसवंत सिंह से जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ईडी जब सवाल जवाब करेगी तो पूछे जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई पंजाब में इस वक्त जारी है, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह और उनके करीबी 12 लोगों के परिसरों पर ये छापेमारी जारी है।